जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने बनाया, क्या अब उसी पार्टी से उनकी विदाई की पटकथा लिखी जा रही है? बंगाल में ऐसा खेला शुरू हुआ जिसने पूरी राजनीति हिला दी। ममता की कुर्सी पर दावा, अभिषेक पर कार्रवाई। क्या टीएमसी में शुरू हो गई सबसे बड़ी बगावत या फिर यह सत्ता की नई जंग है? बंगाल की राजनीति में भूचाल। जिन नेताओं को ममता ने आगे बढ़ाया, क्या वही नेता उनकी राजनीति जमीन खिसकाने में जुट गए हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है भारत एक सोच पर। मैं हूं कात्यायन। जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने सड़क से सत्ता तक पहुंचाया, क्या आज उसी पार्टी में उनकी कुर्सी पर सबसे बड़ा संकट आ गया है? क्या तृणमूल कांग्रेस दो हिस्सों में बंटने की कगार पर पहुंच चुकी है? और क्या बंगाल की राजनीति में ऐसा खेला शुरू हो गया है जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों की राजनीतिक ताकत को चुनौती दे सकता है? बागी नेताओं के एक गुट ने ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दावा है कि ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से हटा दिया गया, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पास कर दिया गया और पार्टी की नई कार्यकारिणी तक बना दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में टीएमसी के अंदर सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है या फिर दबाव बनाने की एक बड़ी राजनीति? पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से नाटकीय घटनाक्रमों और बड़े राजनीतिक संघर्षों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन हाल के घटनाक्रम ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे अंदरूनी खींचतान को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। बागी नेताओं के एक गुट द्वारा किए गए दावों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के भीतर असंतुष्ट नेताओं ने बैठक कर ममता बनर्जी को पार्टी के शीघ्र पद से हटाने का फैसला लिया है और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया गया है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री अरूप राय को नए चेयरमैन के रूप में आगे बढ़ाने और नई कार्यकारिणी गठित करने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन दावों पर तृणमूल कांग्रेस के अधिकारी नेतृत्व की ओर से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से ममता बनर्जी के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती रही है। पार्टी की स्थापना से लेकर राज्य की सत्ता तक पहुंचने की यात्रा में ममता बनर्जी की भूमिका केंद्र रही है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन केवल एक संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक भूकंप माना जाएगा। बागी गुट के दावों ने इसी वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि यदि किसी राजनीतिक दल के सबसे बड़ी पहचान वाले उसके नेता से जुड़ी होती है, तो उस नेता के खिलाफ उठी आवाज़ें अपने आप में बड़ी खबर बन जाती है। दरअसल पिछले कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें समय समय पर सामने आती रही है। पार्टी के कुछ नेताओं ने संगठनात्मक फैसले, टिकट वितरण और नेतृत्व शैली को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जताई थी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी प्रदर्शन, संगठन के भीतर शक्ति संतुलन और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर अलग अलग विचारधाराएं उभर रही हैं। ऐसे माहौल में यदि कोई बागी गुट खुलकर सामने आता है, तो यह पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती का संकेत माना जाता है। बागी नेताओं की बैठक में कथित तौर पर यह दावा किया गया कि संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और नेतृत्व में बदलाव लाने के उद्देश्य से नई कार्यकारिणी बनाई गई है। उनके अनुसार ये कदम पार्टी के नए सिरे से संगठित करने और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को महत्व देने के लिए उठाया गया है। लेकिन राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी स्थापित दल में समानता नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश अक्सर बड़े सत्ता संघर्ष की ओर इशारा करती है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम को केवल एक साधारण संगठनात्मक विवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभिषेक बनर्जी का नाम है। पहले कुछ वर्षों में अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनकर उभरे थे। पार्टी संगठन में उनकी भूमिका लगातार बढ़ी है और उन्हें भविष्य के नेतृत्व के रूप में भी देखा जाता रहा है। ऐसे में यदि किसी गुट द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है या उन्हें निशाना बनाया जाता है, तो इसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा माना जाता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष केवल वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ नहीं, बल्कि पार्टी के भविष्य के नेतृत्व को लेकर भी हो सकता है। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक नेतृत्व को बदलना या किसी शीघ्र नेता को हटाना केवल बैठक कर लेने से संभव नहीं हो जाता। इसके लिए पार्टी, संविधान, संगठनात्मक नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक होता है। यही वजह है कि बागी गुट के दावों के बावजूद राजनीतिक पर्यवेक्षक यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि इन दावों को कानूनी और संगठनात्मक स्तर पर कितनी मान्यता मिलती है। यदि आधिकारिक नेतृत्व इन फैसलों को स्वीकार नहीं करता, तो विवाद अदालतों तक पहुंच सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उस विवाद और गहराता है, तो मामला चुनाव आयोग और न्यायपालिका तक भी पहुंच सकता है। भारत की राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी दल के भीतर दो गुट खुद को असली संगठन बताते हैं
और फिर पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और नेतृत्व को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। यदि तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी स्थिति उसी दिशा में बढ़ती है तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की राजनीति पकड़ को देखते हुए यह मानना भी जल्दबाजी होगी कि केवल कुछ नेताओं की बैठक से पार्टी का कमान बदल जाएगा। ममता बनर्जी अभी भी तृणमूल कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता मानी जाती हैं। राज्य सरकार, पार्टी संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं के बड़े हिस्से पर उनका प्रभाव बना हुआ है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बागी गुट के दावे और वास्तविक संगठनात्मक शक्ति में कितना अंतर है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल तृणमूल कांग्रेस तक सीमित नहीं है, विपक्षी दल भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यदि पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ते हैं तो उसका राजनीतिक लाभ विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। वहीं यदि ममता बनर्जी इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर लेती हैं तो उनकी स्थिति और मजबूत भी हो सकती है। इसलिए यह विवाद बंगाल की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या यह बागी गुट केवल दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या वास्तव में पार्टी के भीतर कोई बड़ा सत्ता संघर्ष चल रहा है। क्या ममता बनर्जी इन दावों का जवाब देंगी? क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उठी आवाजें आगे भी तेज होंगी? क्या मामला अदालत तक जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या तृणमूल कांग्रेस अपनी एकजुटता बनाए रख पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस अध्याय की अगली कड़ी पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।